Hi friends, today we discuss some trigonometrics value. First of all, we see uh, sine is converted into cos theta or cos is converted into sine theta. Same tan theta is converted into cot theta and same cot theta is converted into tan theta. And next cosec theta is converted into sec theta. तो बच्चों जो हमारी हायर वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर कैसे चेंजमेंट होता है, तो जो साइन होगा वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है और जो कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो टैन थीटा है वो कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और जो कोट थीटा है वो टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार कोसेक जो थीटा है वो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेंट्स देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव होंगे और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सम हायर्स वैल्यू, जो वैल्यू 90 से बड़ी हैं उसको हम कैसे सोल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट साइन 135 डिग्री। अब प्यारे बच्चों जो हमने वैल्यू याद कर रखी है वो वैल्यू हमने 90 तक की वैल्यू याद कर रखी है, 0 से 90 तक की। जो उससे आगे की वैल्यू होंगी उसको निकालने का ये तरीका हम देखेंगे। तो हमने क्या करना है, जो 90 से बड़ी वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 90 से डिवाइड कर देंगे पहले। तो हम 90 से डिवाइड करते हैं 135 को। तो जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 90 1 जा 90 और हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो क्या आ गया 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन 90 इंटू 1 प्लस 45। जो रिमाइंडर होगा वो हमने प्लस में लिख देना है और जो कोशेंट होगा वो 90 इंटू 1 लिख देना है। अब देखना है कि साइन कोस में कैसे कन्वर्ट होता है। जब हमारा 90 के साथ जो मल्टीपल लिखा है वो ओड वैल्यू हो, ओड वैल्यू मतलब जैसे कि वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है साइन ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ओड वैल्यू है तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में। और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री। अब हम देखते हैं ये 90 प्लस थीटा हो गया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक ही वैल्यू आती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें 90 से 180 तक वैल्यू आएंगी। तो ये तो 90 से ज़्यादा है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या साइन पॉजिटिव है। यस, साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब कोस 45 हमें पता है क्या होता है, 1/√2। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड हम देखते हैं इसी में। सेकंड में हम सेम लिखते हैं कोस 135 डिग्री। अब 135 डिग्री लिख लिया हमने, यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिख रखी है, यहाँ पे लिख लेंगे कोस 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। तो जैसे कि हम देख चुके हैं ये वैल्यू किस में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, पर हमारे पास यहाँ तो कोस है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये ओड वैल्यू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 45 और कोस यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए इधर नेगेटिव आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/√2 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम थोड़ी और बड़ी वैल्यू देखेंगे। टेंजेंट 330 डिग्री। अब देखो हमें 330 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया, हम इसे 90 से डिवाइड कर देंगे। पहले 90 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे जाएगा 270, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच गया? 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे टेंजेंट 90 × 3 + 60 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ओड वैल्यू है, 90 के साथ मल्टीप्लाई की है जो हमने, वो ओड वैल्यू मल्टीप्लाई करी है, इसलिए tan कन्वर्ट हो जाएगा। tan देखते हैं किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? कोट में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोट 60। अब हमने देखना है इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमारी कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? यहाँ पे 3 लिखा है, 1 2 3, और इसके बाद भी हम कितना आगे बढ़ गए हैं? 60 आगे बढ़ गया। तो जो हमारी वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सेक ही पॉजिटिव है, tan तो उसमें नेगेटिव है, तो हम इसका क्या लिख देंगे? नेगेटिव। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1/√3। अब बच्चों हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक 240 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है ये भी 90 से ज़्यादा दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 से फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 60 डिग्री रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ कोसेक 90 × 2 + 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, जो 90 के साथ हमने मल्टीपल लिखा है वो एक इवन वैल्यू है, जिसके कारण कोसेक चेंज नहीं होगा। कोसेक क्या होगा? कोसेक कोसेक में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक 60 डिग्री। अब देखते हैं कोसेक 60 डिग्री, हमने देखना है इसकी वैल्यू क्या है। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। ये कोसेक 60 की वैल्यू आ गया 2/√3। तो हमने ये ध्यान रखना है कि 90 के साथ अगर मल्टीपल इवन वैल्यू हो तो ये चेंज नहीं होगा। अगर 90 के साथ जो वैल्यू है वो ओड वैल्यू है तो ये चेंज होगा। अब हमने देखना है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू बनती है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये फर्स्ट सेकंड, तो ये क्वाड्रेंट हमें शो कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट से ये आगे चला गया, ये थर्ड में चला गया क्योंकि 60 ऐड हो गया। तो यहाँ पे तो केवल tan और कोट ही पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू तो इसमें नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? हम थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं कोसेक 750 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लेंगे 750 को 90 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 8 पे जाएगा, और हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोसेक 90 × 8 + 30। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि जो ये वैल्यू है ये भी हमारे पास इवन वैल्यू है, इसलिए जो कोसेक है वो तो कोसेक में ही रहेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं 30। अब हम देखते हैं ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा देखते हैं। ये फर्स्ट, यहाँ 8 लिखे हैं तो 8 क्वाड्रेंट हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे आ गया, और ये 8 से आगे 30 ज़्यादा है, तो ये किस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ें पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। और कोसेक 30 की वैल्यू हमें याद है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसके आगे हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6
में थोड़ी और बड़ी वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं कोट 1140 डिग्री। तो इसे हम छोटी कैसे बनाते हैं, हम इसको 90 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 पे जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बच गया 60। यहाँ लिख लेंगे हम कोट 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इवन वैल्यू है, तो इसलिए जो कोट है वो चेंज नहीं होगा, और हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा ही कोट 60 डिग्री। अब हम क्वाड्रेंट गिनते हैं, क्योंकि 12 लिखा है, क्वाड्रेंट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी आगे ये 60 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू शो हो रही है। दोबारा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इसमें आ गया, और 12 से आगे भी ये बढ़ गया 60, तो क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो जैसे कि हमने देखा ये जो वैल्यू आई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई है, तो इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और कोट 60 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/√3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट 1050 की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 90 से डिवाइड करके देखना है। तो जब हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो आया बच्चों 60 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेंजेंट 90 इंटू 11 प्लस 60। तो अब हमने देखा यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गई है ओड। अगर ओड वैल्यू आएगी तो 10 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोट में, और हमारे पास यहाँ आ गया कोट 60 डिग्री। अब हम देखते हैं ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। हम क्वाड्रेंट गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यहाँ पूरे हो गए, पर ये 11 से 60 ज़्यादा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू शो हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव है, tan तो उसके अंदर नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। और कोट 60 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/√3। अब हम बच्चों सेक 780 की वैल्यू देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हम 90 से डिवाइड कर लेते हैं। 720 ये जो रिमाइंडर बचा ये हमारे पास कितना बच गया, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक 90 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री। अब देखते हैं कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या ये सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। ये सेक कोसेक में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इवन वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेक 60 डिग्री। अब देखते हैं ये 8 क्वाड्रेंट तो पूरे ही कर रहा है, और ये 8 से आगे 60 है, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे आगे, और ये 8 से आगे है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगी। हम देखते हैं सेक 60 की वैल्यू क्या होगी। तो सेक 60 की वैल्यू होगी बच्चों 2। सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2। सो थैंक्स गाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe and share to your friends. Thank you.